जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय जिनेंद्र, आज हम देखेंगे विदेश में जाकर फैशन डिजाइनर बनने के सपने देखने वाली आशी मेहता ने कैसे सब कुछ छोड़कर जैन साध्वी बनने का निर्णय किया है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में दीक्षा ग्रहण करने वाली आशी बहन का जीवन परिचय बताया गया है। साथ ही इस वीडियो के अंत में दीक्षार्थी श्री आशी मेहता ने अपने भाव प्रकट करते हुए क्या कहा, यह भी आप देखेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। माया नगरी मुंबई में रहने वाली आशी मेहता की पढ़ने में बहुत रुचि थी। उन्होंने 10th क्लास में 90% मार्क्स प्राप्त किए थे और कॉलेज में फैशन डिजाइनर का कोर्स कर 2nd पोजीशन पर रही थी। आशी बहन फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ पेंटिंग्स बनाने में भी पारंगत है। दीक्षार्थी श्री आशी बहन का सपना था कि वह विदेश में जाकर फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करे और एक प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर बने, किंतु उनके जीवन में अचानक ही वैराग्य आ गया। यह वैराग्य कैसे आया, इस बारे में दीक्षार्थी श्री आशी मेहता के पिताजी श्री कुमारपाल भाई मेहता जी कहते हैं कि एक बार शाम को मैं और मेरी बेटी मंदिर से दर्शन कर घर की ओर आ रहे थे। तभी आशी ने कहा, पापा मुझे अब कॉलेज नहीं जाना है और आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। इस बात को सुनकर आशी के पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या, अथवा किसी से कोई परेशानी है तो बताओ। तभी आशी बहन ने कहा, पापा मुझे साध्वी जी भगवंत के पास में धार्मिक पढ़ाई करने हेतु जाना है और वहाँ रहकर मैं आगे संयम का मार्ग ग्रहण करना चाहती हूँ। यह सुनकर आशी के पिताजी चौंक गए, किंतु मन ही मन प्रसन्न भी थे, क्योंकि संयम से बड़ा कुछ नहीं है। आशी के पिताजी कहते हैं कि बेटी के दीक्षा लेने के भावों को सुनकर जो खुशी हुई वह मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ। आशी बहन की भावनाओं को देखते हुए उनके पिताजी उन्हें गुरु भगवंतों के सानिध्य में ले गए, जहाँ आशी बहन ने मात्र 5 सामायिक करते ही दीक्षा ग्रहण करने के भाव गुरु भगवंतों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भगवंतों ने भी आशी बहन की भावनाओं को देखते हुए दिनांक 25/4/2021 में भव्य जिन शासन की दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त प्रदान किया। मित्रों, चलिए अब देख लेते हैं स्वयं दीक्षार्थी आशी बहन मेहता के भावों को उन्हीं के मुख से। 451 के दीक्षा दानेश्वरी सूरी प्रेम लव प्रसाद परम पूज्याचार्य भगवत गुण रत्नासुरी महाराजा के चरणों में वंदन। प्रेम सूरी दादा के अंतिम शिष्य रत्न, हमारे परिवार के कुल दीपक, जिनका जीवन ही शास्त्र है, जिसके अस्तित्व में त्याग का वास है और संयम की सुवास है, ऐसे मेरे दादा कुलचंद्र श्री महाराजा के चरणों में वंदन। गौतम की स्मृति कराता है और 400 से भी अधिक श्रमणी भगवंतों का योगक्षेम करने वाले ऐसे रत्नासुरी महाराजा के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित सभी आचार्य भगवान श्रमणी भगवान, मैं मेरा बीकॉम और फैशन डिजाइनिंग का ग्रेजुएशन पूरा करके अब्रॉड जाना चाहती थी। न्यूयॉर्क या लंदन में मास्टर्स करके उधर ही 2 या 3 साल जॉब करके इंडिया आकर अपनी बड़ी सी ब्रांड खोलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मॉडर्न लड़की बनूं। करियर में सक्सेसफुल होना मेरी लाइफ का नंबर 1 मिशन था। प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन दादा ने मेरी लाइफ को 2019 में फुल यू टर्न दिलाया। मेरी लाइफ जो कि करियर की भागदौड़ में उलझी हुई थी, उसमें फिर से धर्म की रुचि जगाने का काम मेरी कल्याण मित्र अदिति ने किया। एक दिन अदिति ने कहा, आशी चल उपाश्रय में जाके सामायिक लेते हैं। उस एक सामायिक के आनंद को अनुभव करने के बाद लगा, जो एक सामायिक में इतना आनंद है तो जावा जीव के सामायिक की मैं कल्पना भी कैसे कर सकती हूँ। कि वो इंस्टाग्राम के लाइक्स हो या फ्रेंड्स की यारी हो या करियर में सक्सेस हो या पैसों की बौछार हो, यह सब आखिर में है तो टेम्परेरी सुख ही ना। क्या मेरी एक्सपायरी डेट तक यह सब मेरा साथ देंगे कि नहीं, वो फिक्स नहीं है। भौतिक जगत की सक्सेस और पैसा क्या मुझे सच्ची सेटिस्फैक्शन देगा कि नहीं, उसके लिए मैं अनश्योर थी। लेकिन मैं 100% श्योर थी
कि संयम तो मात्र मुझे सुख सुख और सुखी देगा। इतने वर्षों बहुत फ्यूचर प्लानिंग की, लेकिन अब लगा भव की प्लानिंग करने का टाइम आ गया है। अदिति ने मात्र मुझे डायरेक्शन दिखाया, पर उस मार्ग पर आगे बढ़ना मुझे मेरे दादा महाराज साहब ने सिखाया। दादा महाराज ने ही मुझे उत्तम गुरुकुलवास में स्थान दिलाया। गुरुकुलवास में रहकर ही मुझे समझ आया कि संसार के तमाम भौगोलिक सुख सुखाभास है, वे नश्वर है, मात्र आत्मा का सुख ही नित्य और शाश्वत है। हे गुरुदेव, आपके अनंत उपकारों का गुरुकुलवास में रहकर ही मेरा वैराग्य दृढ़ बना और मैंने वीर की वीरांगना बनने का निश्चय किया। आज के दिन अगर मैं आज स्टेज पर खड़ी हूँ तो उसका सबसे बड़ा उपकार मेरे माता पिता को जाता है। मेरे माता पिता ने ही मुझे बचपन से उत्तम संस्कार दिए, हजारों में एक है। आज के दिन मैं दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवान उन रत्नसुरी महाराज को कैसे भूल सकती हूँ। मुझे उनके हाथों से रजोवरण लेने की तीव्र तमन्ना थी, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। व्यक्ति रूपे भले ही आज वो हाजिर नहीं है, लेकिन शक्ति रूपे तो आज वो मौजूद ही है। आज के दिन मैं मेरी परम आश्चर्यमयी गुरु मैया प्रवर्तिनी साधी जी भगवान का उपकार कभी नहीं चुका सकती। 370 साधी जी भगवंतों को डिजाइन और मोल्ड करने वाले ऐसे परम पूज्य साधी जी भगवान पुण्य रेखा श्री जी की मैं भवो भव ऋणी रहूंगी। व्यवहार और निश्चय की वासनाओं द्वारा मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने वाले ऐसे परम पूज्य साधी जी भगवान गुंडमना रेखाशी जी, परम पूज्य साधी जी भगवान दक्ष रेखाशी जी और परम पूज्य साधी जी भगवान श्रुताति रेखाशी जी की मैं भवो भव ऋणी रहूंगी। अब एक ही प्रार्थना है, आशी पर की नहीं परम की आशी बने। के दीक्षा दानेश्वरी सूरी प्रेम लव प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान उन रत्नसुरी महाराजा के चरणों में वंदन। के दीक्षा दानेश्वरी सूरी प्रेम लव प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान उन रत्नसुरी महाराजा के चरणों में वंदन। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। धन्य है ऐसे दीक्षार्थी भव्यात्मा को, धन्य है ऐसे दीक्षार्थी भव्यात्मा को जिन्होंने समस्त सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर संयम ग्रहण कर लिया। मित्रों, इस वीडियो को शेयर कर धर्म प्रभावना कीजिए। जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूले।